Students, moving on to the next question, that is question number 60. If 40 raised to power 80 equal to x 80 raised to power 40, what is the value of x? तो x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 60 है। मैं पहले ये लिख लेता हूं, 40 रेज टू पावर 80 इक्वल टू x 80 रेज टू पावर 40। इसको सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, और हमने x के लिए सॉल्व करना है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। 40 रेज टू पावर 80 इक्वल टू x, इस 80 को मैं लिखने जा रहा हूं 2 इंटू 40, और होल पावर क्या कर दूंगा, अब मैं कर दूंगा 40। तो 80 यानी 2 इंटू 40 हो गया। अब 40 रेज टू पावर 80 इक्वल टू x इंटू, अब ये पावर समेत बाहर आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 40 और ये 40 रेज टू पावर 40। अब यहां पे देखें कि ये 40 है और रेज टू पावर 80, और ये 40 है रेज टू पावर 40, तो इनको मैं एक तरफ कर दूंगा, 40 रेज टू पावर 80 और ये 40 रेज टू पावर 40 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 2 रेज टू पावर 40। तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बेसिस सेम है मेरे पास और पावर्स डिफरेंट हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सच दैट आप याद रख सकते हैं a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n कर सकते हैं। सिमिलरली a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n हो तो a रेज टू पावर m प्लस n कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 40 80 माइनस 40 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 40 80 माइनस 40 अगर मैं कर दूंगा तो वो 40 रेज टू पावर 40 हो जाएगा, और ये 2 रेज टू पावर 40 इधर जाके क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 इंटू 20 करके लिखा जा सकता है, ये 40 को 2 इंटू 20 और होल रेज टू पावर 40 थी, तो इसकी भी पावर 40 हो जाएगी और इसकी भी पावर 40 हो जाएगी, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 रेज टू पावर 40, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और वही क्या होगी, आपके पास x की वैल्यू होगी। रिमेनिंग मेरे पास क्या बच जाता है, 20 रेज टू पावर 40, और वही मेरे पास राइट आंसर होगा। यहाँ से गौर करें, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, 40 को मैंने लिखा है 2 इंटू 20 और 2 इंटू 20 लिखा है, और होल पावर क्या थी, वही प्रीवियस स्टेप था, होल पावर 40 थी, तो 2 रेज टू पावर 40 हो गई और 20 रेज टू पावर 40 हो गई, तो 2 रेज टू पावर 40 2 रेज टू पावर 40 से कैंसिल, और 20 रेज टू पावर 40 आपके पास रिमेनिंग रह गया, और वही मेरे पास क्या है, मेरा राइट आंसर है, जो कि बीटा में पड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन 59 है, वो भी इसी तरह एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है, आप प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, मजीद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन कंप्लीटली। 61 है, एक्सप्रेशन क्या है, 4 रेज टू पावर 61 प्लस 4 रेज टू पावर 62 प्लस 4 रेज टू पावर 63 प्लस 4 रेज टू पावर 64। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो गिवन चॉइसेस हैं आपके पास अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में, ये जो जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, और सच दैट आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रहे, जो कुछ भी हो न्यूमरेटर में हो। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 4 रेज टू पावर 61 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 रह जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या रह जाएगा, 4 रेज टू पावर 2 रह जाएगा, और इसकी जगह क्या रह जाएगा, 4 रेज टू पावर 3। इसको 1 कर लेते हैं, तो 4 रेज टू पावर 61, फिर क्या रह गया, 4 रेज टू पावर 1 रह गया, 4 रेज टू पावर 2 रह गया, 4 रेज टू पावर 3 रह गया। अगर हम दोबारा यही फॉर्म बनाना चाहें तो 4 रेज टू पावर 61 4 रेज टू पावर 61 इंटू 4 रेज टू पावर 1, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी और वो 62 बनाएंगे। इस केस में वो 63 हो जाएगा, इस केस में वो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर 61 आपके पास, और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 रेज टू पावर 3, 16 इंटू 4 64 होता है। अब मैं क्या करता हूं कि 4 रेज टू पावर 61 ये बाहर ही है, और अंदर आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ बनेगी, 64 और 6 कितना 70, और ये 80 हो जाएगा, और प्लस 4 प्लस 1 ये 85 हो जाएगा।
तो 4 रेज़ टू पावर 61 इंटू 85। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, बारी बारी वो जो ऑप्शंस है मेरे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा उनको प्लेस करता हूं, क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको तो मैंने मैक्सिमम हद तक क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं 3 रखता हूं यहां पे, तो 3 1s are 3 और ये मेरे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। मैं 10 रखता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 2 इंटू 5। अब क्या होगा कि ये जो 5 है ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, 5 1s are 5 और 5 7s are 35 और ये 2 रेज़ टू पावर क्या है, 1 है। तो इस 4 रेज़ टू पावर 61 को मैं लिख सकता हूं 2 की फॉर्म में, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 को लिख दिया और होल पावर क्या हो गई, 61 हो गई। और होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 17 है और होल डिवाइडेड बाय किसके है, 2 के, विच इज 2 रेज़ टू पावर 1। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 122 हो जाएगी। 2 रेज़ टू पावर 122 इंटू 17 ओवर 2 रेज़ टू पावर 1। तो 2 रेज़ टू पावर 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 रेज़ टू पावर 121 हो जाएगी और इंटू 17। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, यस दैट इज बीटा 10। और 11 को अगर मैं देखूं तो वो भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा और 13 को देखूं तो वो भी नहीं डिवाइड करेगा। तो इस लिहाज से मेरे पास राइट आंसर क्या हुआ, बीटा 10 हुआ। इसी से सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 62 अटैच कर लें, मार्क कर लें और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। अब कुछ यूनिक क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपकी बुक का, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ये जो उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं इसके अंदर पर्टिकुलरली वो क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट करके बता देते हैं उसको। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अगर वो पूछता है तो वो पर्टिकुलरली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछता है। अब कोई भी स्टूडेंट अगर इसको इस तरीके से परफॉर्म करे कि 658 को फिर 539 से मल्टीप्लाई करे, फिर उसको 476 से मल्टीप्लाई करे, फिर उसको 312 से मल्टीप्लाई करे, जो भी आंसर आए उसका यूनिट डिजिट यानी कि राइट मोस्ट डिजिट वो फिर बताए आंसर के तौर पर कि ये यूनिट डिजिट है, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। बल्कि मैं ये लिख देता हूं 658 मल्टीप्लाई बाय 539 मल्टीप्लाई बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 312। अब इन तमाम के भी तो यूनिट डिजिट्स हैं, ये 8 है, ये 9 है, ये 6 है और ये 2 है। मैं क्या करता हूं, इन तमाम के सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करता हूं, सच दैट 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यहां पे देखें 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 72 आता है और 72 में भी यूनिट डिजिट कौन सा है, 2 है। तो 2 को हम फर्दर आगे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा और 12 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो देन अगेन मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस फर्दर आगे 2 से। तो मेरे पास फिर आंसर क्या निकलेगा, 4 और अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा जो कि बीटा में मौजूद है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 6 2 12, 12 इंटू 9, 9 इंटू 8, लेकिन वो फिर अगेन हेक्टिक हो जाएगा, फिर आपको इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि या आप इस तरफ से कर लें या इस तरफ से कर लें। तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, उधर से 2 सिर्फ पिक करना है, 9 2 18 हो जाएगा, वहाँ से सिर्फ 8 पिक करना है, 8 8 64 और वहाँ से सिर्फ क्या पिक करना है, उसका यूनिट डिजिट दैट इज़ 4। तो वही आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सिर्फ टाइम बचाना है और थोड़ा सा स्मार्टली इसको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 74 है और 75 है आपकी बुक का, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, अभी मार्क करें और अभी ही प्रैक्टिस करें। जी स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 72 ऑफ योर बुक। यूनिट डिजिट इन 7 रेज़ टू पावर 105 इज। क्वेश्चन यूनिक है और अच्छा है। वो ये पूछ रहा है 7 रेज़ टू पावर 105, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये कैलकुलेटर भी इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आपको बाज़ौकात नहीं देता, अप टिल सम डिजिट्स तक वो आपको सिर्फ बताता है। तो वो हमसे ये कह रहा है कि 7 रेज़ टू पावर 105 की हमने क्या बतानी है, यूनिट डिजिट यानी द राइट मोस्ट डिजिट। तो
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हर डिजिट, कोई भी डिजिट हो आपके पास 1 2 3, वो अपनी साइकिलिटी जो है वो आफ्टर एवरी 4 पावर्स के बाद रिपीट करता है फॉर यूनिट डिजिट। कहने का क्या मकसद है? कहने का यह मकसद है कि 7 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 7, 7 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 49, 7 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 343, 7 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 2401, 7 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 16807। अब ये पावर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझा रहा हूं मैं। अब देखें कि 7 रेज़ टू पावर 1 7 था, फिर 249, फिर 3 343 और 4 2401 था, और फिर जब 5 के ऊपर मूव किया तो 16807 हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि कोई भी डिजिट हो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 7 है, तो वो आफ्टर एवरी पावर 4 यानी पावर 5th के ऊपर जब जाएगा तो वो अपनी यूनिट डिजिट के लिए साइकिलिटी को रिपीट करेगा। यानी यहां पे 7 है तो वो ही क्या था आपके पास 7 रेज़ टू पावर 1 पे था। इसी तरीके से फिर 6 7 8 और फिर 9 पे क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं खुद से, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 दैट इज 32। तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या था, वो भी आपके पास 2 ही था। तो यूनिट डिजिट दोनों में क्या हुआ, सेम हुआ। तो वही मैं बात अपनी रिपीट करूंगा कि कोई भी डिजिट हो वो आफ्टर एवरी पावर 4 जब वो 5th पे जाएगा तो वो अपनी साइकिलिटी को फॉर यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास कोई भी जो नंबर दिया हुआ है उसकी पावर क्या है, 105। हम 105 को कंसिडर करते हैं और उसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं कि 4 तक हम ये चेक कर लें, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। यहां से देखें 4 2 8 आ जाएगा और यहां पे 2 रिमेनिंग और ये 5 आ गया, तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया, इक्वल टू 1। यानी कि 105 के आपके पास जो है 26, ये जो पावर उसने बताई हुई थी 105, इसके 26 पेयर्स बनेंगे 4 4 के, और फिर 4 के बाद फिर जो आपके पास एक रिमेनिंग बच गया है दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 1 बचा है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो यहां पे 7 था इसकी पावर में ये 1 कंसिडर कर लेंगे, ये रिमाइंडर, यानी 7 रेज़ टू पावर रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 1। तो यूनिट डिजिट इसका भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो जो कोई भी एक्सपोनेंट हो स्टूडेंट्स, एक ट्रिक और शॉर्टकट याद रख लें कि हमने उसको हर हाल में 4 पे ही डिवाइड करना है, कि हम वो साइकिल्स देख लें कि वो साइकिल्स कितने बन रहे हैं, उनको हम सेपरेट कर दें, और फिर जो रिमेनिंग रह गए हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पे जो कोई भी नंबर होगा उसकी पावर में रिमाइंडर को लिख देंगे, और इस लिहाज से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस लिहाज से राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बीटा 7। इसी लिहाज से एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी बुक का, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3157। अब आई होप कि आपको यह सिंपल लगेगा। 3157 होल रेज़ टू पावर 754। अब यहां पे वहां पे मेरे पास क्या था, एक डिजिट था, यहां पे अब मेरे पास बहुत ज्यादा डिजिट्स हो गए हैं, लेकिन मेरा फोकस किस पे होगा, इसी के ऊपर होगा। और 754 है तो 754 पावर को कंसिडर करना है, यानी ये जो 3157 है ये भी तो एक नंबर है, और ये भी आफ्टर एवरी पावर 4 ये 5th पावर पे अपनी साइकिलिटी फॉर यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट करेगा। तो 754 है, और 50 अगर आपके पास ये एक्सपोनेंट जो है ये अगर 3 डिजिट हो रहा है तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर हैं, 4 डिजिट नंबर हैं, तो आपने सिर्फ क्या कंसिडर करना है, लास्ट 2 डिजिट्स। अगर आप लास्ट 2 डिजिट्स भी कंसिडर कर लेते हैं और उसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो वही रिमाइंडर आएगा। अगर आप वो पूरा डिजिट क्या करते हैं,
754 को भी अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा। तो हमारा काम क्या था कि हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यहां पे 1 और यहां पे 4। तो 4 3 जार 12 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बनेगा यहां पे स्टूडेंट्स 2 बनेगा। और इस लिहाज से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अगर आप 754 को भी डिवाइड करते हैं किससे, 4 से डिवाइड करते हैं, तब भी आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या था कि हमने ये रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था और 7 की पावर में फिर चले जाएंगे, ये 7 की पावर में ये रिमाइंडर रखना है और ये आपको क्या बताएगा, 49 आंसर बताएगा। और 49 में भी यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, ये 9 बन रहा है। तो इसका मतलब है 3157 होल रेज टू पावर 754 का यूनिट डिजिट क्या बनता है, UD विच इज 9। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या बनता है, यस अल्फा, और वही आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 73 आपने साथ अटैच कर लेना है और अपने एंड पे अपने आप को समझाने के लिए 2, 3, 4 इन तमाम की साइकिलिटी को आप चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 357 इंटू 6 रेज टू पावर 41 इनटू 7 रेज टू पावर 63। स्टूडेंट्स अब ये इसी की ही क्या है, इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 72 की ही एक थोड़ी सी ब्रीफ फॉर्म है। तो हम 3 रेज टू पावर 57 है, 57 को डिवाइड करेंगे 4 पे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 3 की पावर में रखना है, फिर वहां से यूनिट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। फिर इसी तरीके से 6 रेज टू पावर 41 है, 41 डिवाइडेड बाय 4 करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 6 की पावर में रखना है और वहां से यूनिट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली आगे 7 रेज टू पावर 63 के लिए भी वही करना है। जब तमाम के लिए आप उनके स्पेसिफिक यूनिट डिजिट रख देंगे तो फिर उन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उनमें से यूनिट डिजिट एक्सट्रैक्ट जो करेंगे वो आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये जो मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बता दी है, ये उसकी एक तरीके से एक लॉन्ग फॉर्म है क्वेश्चन की। तो आई होप कि आप ये भी सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 71 आप अटेम्प्ट कर लेंगे।